हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन एंड मैंने पूजा कर ली है। एंड जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैं पूजा का ज़्यादा पार्ट नहीं दिखाती हूँ क्योंकि पूजा के टाइम पे मैं कैमरा समझ लीजिए सिर्फ थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ऑन करती हूँ। मैं पूजा पूरी ऑफ कैमरा करती हूँ क्योंकि वही होता है कि अगर मैं पूजा ऑन कैमरा करूँगी तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में 1% तो ये रहेगा कि कैमरा ऑन है। हाँ, अगर कोई मेरी वीडियो बना रहा है तब मैं ध्यान नहीं दूँगी, लेकिन अगर मैंने खुद ट्राईपॉड पे लगाया हुआ है तो फिर मुझे ये नोटिस करना पड़ेगा कि वीडियो अच्छे से आ रही कि नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में क्या होता है ना कि जो हमारी पूजा होती है उस पर ज़्यादा ध्यान ना हो के हमारा कैमरा पे ध्यान होता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। आज डे 2 है नवरात्रि का और मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। कल मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी। अभी तो मैं डे के हिसाब से चल रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे मैं चलने वाली हूँ कि नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है कि कैसा क्या टाइम। अभी टाइम मिल जाता है तो कर लेती हूँ क्योंकि मिसिका की भी छुट्टी चल रही है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कल था गुड़ी पाड़वा, तो कल गुड़ी पाड़वा की वजह से छुट्टी थी। और आज आज भी किसी कोई फेस्टिव है, याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब मुंह पे है लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहा। एंड कल रहेगी ईद, तो उसकी भी छुट्टी है। एंड यहाँ पे हमारी माता रानी बैठी हुई हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, हवा चल रही है जिसकी वजह से दीपक जो है वो ठंडा हो गया, तो मैं इसे दोबारा जलाऊँगी। लेकिन क्या बोलते, मैंने दिया लगाया था और धूप बत्ती भी लगाई थी और मुझे थोड़ा सा टाइम भी हो गया है। मैं बना रही हूँ खाना। खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ कौन सी स्टिक बोलते हैं उनको। आज मैं बनाने वाली हूँ सेजना फली, जिसकी मैं पिक्चर लगा दूँगी यहाँ पे, उसको कुछ और भी बोलते हैं। और साथ में मैं बनाने वाली हूँ क्या, दाल, मतलब उसी सेजना फली की दाल और चावल और रोटी। चटनी हो जाती है टमाटर की। और मैं मेरे लिए तो मुझे पता नहीं है, बाकी पापा बनाना और खरबूजा लेके आए हैं तो मैं वो भी खा सकती हूँ। डिपेंड करता है मेरे मन के ऊपर कि मुझे अभी तो मेरा ऐसा कोई मन नहीं हो रहा कि मुझे यही खाना है। और चूड़ियाँ देखो मैंने बदली ही नहीं, कल का येलो वाला कंगन पहन के बैठी हूँ। अभी बदलूँगी, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब। एंड देख रहे हो मुझे कितने ज़्यादा दाने आ गए हैं फोरहेड पे, पता नहीं क्या है यार। आजकल मुझे स्किन से रिलेट काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी, पहले नहीं होती थी, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होती थी मेरे। आपने पहले का अगर वीडियो देखोगे ना, उठा के कुछ नहीं आपको मेरे फेस पे दिखेगा। अब मुझे दिखते हैं, जैसे कि ये वाले जो है ना, ये दाने भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले दाने भी दिख रहे हैं यहाँ पे भी है, पता नहीं क्या है। चलो सो गाइज, मैं अभी हूँ मेरी किचन में, आप बैकग्राउंड तो देख ही रहे होंगे, और बना रही हूँ सीजना फली। पर मुझे ये भी सही याद आया कि मुझे आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करनी चाहिए, तो जिसकी वजह से मैं रुक गई, नहीं तो मैं बना रही थी अभी। और मैं पहले यहाँ सेट कर दूँ थोड़ा। तो यहाँ सामान इतना ज़्यादा फैल जाता है जब मैं खाना बनाती हूँ बेसिकली, कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। इस वजह से मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाऊंगी। और चावल तो बहुत बना दिए हैं, चावल तो मैंने बना चुकी हूँ, मैं बस दाल बनानी बाकी है और रोटियां सेकनी बाकी हैं, बस वो करूँगी मैं। सो गाइस, सबसे पहले मैंने किचन समेटी, उसके बाद मैं दाल की रेसिपी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा जीरा, मतलब तेल डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई यानी सरसों, एंड उसके बाद थोड़ा सा लहसुन एंड प्याज। एंड आप लोग पूछेंगे, उसके पहले मैं बता दूं कि हाँ, हम लोग नवरात्रि में, हम लोग नहीं, मैं तो, मेरा व्रत है तो मैं नहीं खाऊंगी, बाकी हमारे यहाँ पे नवरात्रि में भी लहसुन प्याज खाया जाता है। शुरू से ये नियम चला आ रहा है, तो अभी हम त्यागने का सोचते भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ शुरू से चली आ रही है तो चले आने दो, ये वाला सिस्टम है। और हमारे घर में ऐसे बिना प्याज लहसुन का खाना खाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि सबको मसाले वाला खाना पसंद है। 9 दिन अगर ये लोग मसाला नहीं खाएं तो समझ लो इनके लिए व्रत रखने के बराबर हो जाएगा। उसी यहाँ पे सबसे पहले मैंने लहसुन डाला था, वो लाल सा हो गया था तो उसमें प्याज डाली, थोड़ा सा प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो सेजना फली होती है ये इसमें डाल दी। और उसके बाद इनको अच्छे से पकाऊंगी। उसमें डालूंगी मसाला। सबसे पहले मैंने नमक डाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, एंड इसको फिर चलाऊंगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी। तो चलाने के बाद इसमें पानी ऐड करके आप इसको पका लीजिए, कम से कम 5 मिनट के लिए तो एटलीस्ट पका लीजिए। और इसी टाइम पे आप डाल दीजिए क्या,
टमाटर, और दाल को आपको सीटी लगानी पड़ती है, मतलब दाल पकानी पड़ती है आपको कुकर में, और इसको आप ऐसे मसाले में पका दीजिए ढक के। तो जब तक ये ढक के पकेगी तब तक बाकी जो मेरे काम है वो मैं निपटा लूँगी। जैसे कि सैलेड काटना, मतलब कि सलाद काट लूँगी मैं इसी बीच में। सो यहाँ पे मैं सलाद भी काटूँगी, साथ में चटनी की भी तैयारी करूँगी। और इस टाइम पे ना ककड़ी बहुत अच्छी आ रही है, मतलब देसी भी आ रही हैं और वो वाली भी आती हैं। बाकी हम लोग तो देसी ही पसंद करते हैं, अगर वो आ रही है तो खाते हैं, अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ कोई ककड़ी पसंद फिर नहीं करता बिना, अगर देसी नहीं है। और इसी मतलब दमोह में एक चीज़ है, सब्ज़ी बहुत फ्रेश मिलती है यहाँ पे, धनिया पत्ती आप देखो देसी मिलती है। तो सारी सब्जियां जो है ना, क्योंकि गांव के लोग आते हैं सुबह सुबह में बेचने के लिए, तो सुबह पापा गए थे मार्केट तो वो लेके आए थे। तो ये सारी सब्जियां मतलब मैंने अच्छे से धनिया पत्ती तोड़ ली है सलाद के लिए, और टमाटर प्याज ये सब कर लिया है। अब इसको अच्छे से मैं पानी में धोऊंगी, और मतलब एक दो बार पानी में आप अच्छे से धो लो सारी सब्जियों को। धनिया पत्ती तो आजकल मैं क्या करती हूँ, धो के अच्छा सा थोड़ा सूपा में फैला देती हूँ, उसके बाद जब वो सूखने से लग जाती है तो फिर उसको मैं पॉलीथिन में रख देती हूँ, ताकि ये बीच बीच में बार बार धोने की दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ककड़ी वकड़ी सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने जमाया ही नहीं है कुछ। मैंने सोचा पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में एंड बाकी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो कई बार मैं खाना पीना बाद पहले बना लेती हूँ, बाद में किचन समेटती रहती हूँ। अभी किचन में काफ़ी सारी चीज़ें फैली हैं, जैसे कि ये बर्तन रखे हुए हैं तो इनको भी जमाना है। तो यहाँ पे सलाद काटी मैंने, उसके बाद सलाद काटूंगी और उसके बाद चटनी की तैयार करूँगी। सो यहाँ पे जो दाल है ना, मतलब जो सेजना फली जो होती हैं वो अच्छे से गल चुकी थी, तो मैंने इसमें पहले पानी डाल दिया, क्योंकि जो दाल है ना उसमें सीटी ज़्यादा लग गई थी। और अगर इसमें मैं पानी डाल के इसको फिर से खौलाती ना, तो ये पूरी जो दाल थी ना वो क्या हो जाती, मतलब घुल जाती। इस वजह से मैंने क्या किया है कि पानी पहले डाल दिया, उसको अच्छे से खौला लूँगी, उसके बाद उसमें दाल डालूँगी। और यहाँ पे धनिया पत्ती वगैरह। और अब मैंने सोचा कि चलो अब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है तो ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ, जैसे कि बर्तन जमाना एंड सब्जी वगैरह जमाना। तो ये सब कुछ मैंने फ्रिज में डाल दिया। एंड सच बताऊँ ना, अभी इतना काम बीच में पड़ गया ना कि मेरे को फ्रिज साफ़ करने का टाइम नहीं मिला है। मैं अब देखो कब टाइम बनाती हूँ अपना, तो से फ्रिज भी साफ़ करनी है, मे बी मैं कल साफ़ करूँ। एंड यहाँ पे पापड़ भी मैं तल दे रही हूँ, क्योंकि मतलब वही होता है ना कि ये सारी चीज़ें जो होती है ना साइड बाय साइड होती जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये सब करते करते सच बता रही हूँ, जितने जल्दी आपको दिख रहा है इतने जल्दी तो होता नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हाँ जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ये रहता है कि जल्दी खाना बन जाए। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से मैं साड़ी पहनती हूँ अभी, तो मेरे को और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे बस दाल में मैंने दाल डाली, और उसके बाद अब इसको अच्छे थोड़ा सा खोलने दूंगी, और उसके बाद मैं धनिया पत्ती इसमें डालूंगी सारे बर्तन वगैरह जमाने के बाद। सो दाल में धनिया पत्ती डाल दी है, और अब बस यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं समेट रही थी, और इतने में बस वो जो कलछी थी ना वो वहाँ पे रखी हुई थी और मैंने टच कर ली। मेरा जो हाथ था वो इतनी ज़ोर से जल गया था ना कि आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं इतना फूंक रही थी। फिर मैंने इसको फ्रिज में हाथ को किया बर्फ़ में, लेकिन जलन जो थी ना वो जा ही नहीं रही थी। इतने में आ गए नीचे पापा और मेरी पूरी जलन ख़त्म हो गई। क्योंकि वही होता है कि पापा आ जाते हैं तो फिर मैं उस चीज़ में मैं ज़्यादा ध्यान गया तो हाथ पे ध्यान नहीं जा रहा था। पापा चले गए थे अंदर तो फिर मैंने पल्लू को नीचे गिराया, क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड ऑल्सो मुझे नहीं पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बाकी मैंने शायद थोड़ा बहुत वेट गेन किया है, जिसकी वजह से जो मेरे ब्लाउज़ हैं वो इतने ज़्यादा टाइट हो गए हैं ना कि मुझे और ज़्यादा गर्मी लगती है। मे बी शायद मैं सूट वगैरह पहनती हूँ तो इसलिए मुझे ब्लाउज़ टाइट लग रहे हैं, बाकी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि सच में मोटी हो गई हूँ क्या। सो आज का रूटीन कुछ ऐसा ही था, डे 2 हमारा कुछ ऐसा ही था। एंड आप लोगों ने कल के ब्लॉग को इतना अच्छा पसंद किया, खूब सारे कमेंट आए थे आप लोगों के, सो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो और आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो मेरी छोटी छोटी चीज़ों को। आज मैं बच्चों को बस थोड़ा ही दिखा पाई हूँ, दिखाई भी नहीं हूँ, मतलब समझ लो वो ऐसे दिख गए हैं। बाकी ऐसे टाइम ही नहीं मिल पाया। आज देख तो रहे हो, मतलब आप लोग खुद ही देखिए मैं कितना व्यस्त थी ना सुबह से ही सारी चीज़ों में। बस यहाँ पे रोटी वगैरह सेक रही हूँ। रोटी सिर्फ पापा के लिए 4 रोटी बनानी पड़ती हैं, बाकी दिन में दाल चावल ही खाते
खाते हैं हमारे यहाँ पे। पापा को नहीं मतलब पापा चावल ज़्यादा नहीं खाते हैं शुगर की वजह से, तो इस वजह से उन्हें रोटी सेकनी पड़ती है। तो यहाँ पे पापा के लिए खाना निकाल रही हूँ। सबसे पहले सलाद, चटनी, सलाद और पापड़, ये 3 चीज़ें निकाली। उसके बाद रोटी में लगाया घी। और पता नहीं कितनी गंदी आदत है, कई बार मैं अपने कपड़ों से ही मतलब मेरे हाथ जो होते हैं वो मुझे पोंछ लेती हूँ, जो कि मेरी सबसे बैड हैबिट है। और वो पता नहीं ध्यान ही नहीं जाता है, जब कर लेती हूँ उसके बाद याद आता है। आप खाएंगे पापा? हाँ। डाली और सामान से तैयार नहीं करी। सो गाइस, खाना बन गया है और पापा को भी खाना दे दिया है। अब बाबू खाना खाने के लिए रह गए हैं और मैं तो पापा बनाना और वो खरबूजा लेके आए थे तो मैं तो वही खा लूँगी, क्योंकि कौन बनाए अभी ना, मन नहीं हो रहा है। आपने देखा ना, इतना सब कुछ बना लिया, देख के ही पेट भर गया। अच्छा, और आज मुझे जाना है भजन में, क्योंकि भजन का आया है बुलावा, तो हम जाएंगे भजन में। तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा ली हूँ ताकि मैं आराम से फिर वहाँ जा पाऊँ, और वहाँ से आने के बाद फिर खाना पीना बनाना पड़ेगा। तो रूटीन तो ऐसा ही रहता है, एवरीडे का रूटीन है ये, ऐसा नहीं है कि नवरात्रि है दैट्स वाई ऐसा रूटीन है, ये समझ लो एवरीडे का रूटीन है। ऐसे ही चलती है दिनचर्या, बस बनाओ खाओ बनाओ खाओ, और तो बाकी काम होते नहीं। जो बर्तन वगैरह हैं वो नहीं धोऊंगी मैं, वो दीदी आएंगी तो वही धोएंगी। सो चलिए, अब मैं मिलूँगी आपको थोड़ी देर से। टाइम आप देखिए कितना बज गया, 2 बजने वाले हैं। सो शाम के बज गए थे यहीं पे हमें 5:30, इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग फिर कंटिन्यू नहीं किया, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसे लग रहे हैं आजकल के ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी काफ़ी अच्छा रहा आज का मेरा पूरा दिन, क्योंकि पता ही नहीं चला आज दिन कैसे निकल गया। जाना था तो उसकी तैयारी में थे, सुबह से पूजा पाठ, खाना पीना, खाते पीते, और फिर उसके बाद वहाँ चले गए। तो इतना टाइम का आज पता नहीं चला, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आप करनी है दिया बत्ती। सो आप लोगों की नवरात्रि के कैसे जा रहे हैं दिन, प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।